हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज फिर से हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का यह दूसरा वीडियो है। इसका पहला पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। किंतु सबसे प्राचीन सभ्यता होते हुए भी यह बहुत ही विकसित और उत्कृष्ट और समृद्ध सभ्यता थी, जहां नगर नियोजन उच्च कोटि का था। नलियाँ, गलियाँ, मकान, स्नानागार, अन्नागार सब कुछ उच्च कोटि का था। है ना आश्चर्य की बात दोस्तों। तो चलिए, समय को और बर्बाद ना करते हुए हम इसके प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग इसका। ए है रोपर, बी है लोथल, सी है कालीबंगा और डी है आपका बनावली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है कुनाल, दूसरा है राखीगढ़ी, तीसरा है दैमाबाद, चौथा है डी बनावली। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दैमाबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दैमाबाद। दैमाबाद से हड़प्पा काल के तांबे के रथ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सुरकोटदा। सुरकोटदा से आपके सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो आपका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है राजस्थान में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा है मध्य प्रदेश में, चौथा है उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कालीबंगा आपका राजस्थान में, मीन्स कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता ये किस युग से है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें। पहला है नवपाषाण युग, दूसरा पुरापाषाण युग, तीसरा है मध्य पाषाण युग, चौथा है कांस्य युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग से थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे के धातु का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता था। वे तांबे और का भी उपयोग करते थे और भी अन्य तरह के धातुएं इस्तेमाल में होती थी, किंतु बड़े पैमाने पर कांसे का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कांस्य युग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। छठा प्रश्न है, सुरकोटदा वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है हरियाणा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है पंजाब, चौथा है आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गुजरात। सुरकोटदा आपका गुजरात में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले में सुरकोटदा स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो ऑप्शन है आपका जनजातीय, शहरी, खानाबदोश और ग्रामीण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा शहरी। आठवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किस वस्तु से बनाए जाते थे? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या है। पहला है बांस, दूसरा है लकड़ी से, तीसरा है पत्थर से, चौथा है ईंट से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ईंट से। सिंधु घाटी के सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो वहाँ पक्के मकानों का इस्तेमाल होता था। उन मकानों को बनाने में पक्के ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका
सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सही उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है मुद्राएं, दूसरा है कपास, तीसरा है कांसे के औजार, चौथा है जौ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में प्रथम थी। मुद्राएं और कांसे के औजार और जौ इन सब का भी इस्तेमाल होता था, किंतु वो कपास बड़े पैमाने पर उपज वहाँ होती थी कपास की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती, जाति समाज, प्रकृति के बलों की पूजा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहरी जीवन जीते थे और वो शहरी जीवन भी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से था, जो जहाँ नलियाँ गलियाँ सब कुछ व्यवस्थित थी, सुंदर तरीके से अच्छे ढंग से सब कुछ व्यवस्थित तरीके से वो लोग हर चीज़ को रखते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों व्यवस्थित शहरी जीवन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग दोस्तों क्या क्या है आपका। चट्टान की कटौती की वास्तुकला, दूसरा है बंदरगाह, तीसरा है कपास की खेती, चौथा है मिट्टी के बर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कपास की खेती। ऑप्शन नंबर सी आपका सही इसका हो जाएगा उत्तर कपास की खेती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या है। चट्टान से निर्मित स्थापत्य के लिए, बंदरगाह, तीसरा जल संरक्षण, चौथा है मिट्टी के पात्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जल संरक्षण। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता की गलियां थी। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है चौड़ी और सीधी, दूसरा है तंग और मैली, तीसरा है फिसलन वाली, चौथा है तंग और टेढ़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां चौड़ी और सीधी थी, जो पूरब से पश्चिम की और उत्तर से दक्षिण की दिशा में एक दूसरे को काटती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। पहला है रावी, दूसरा है झेलम, तीसरा है ब्यास, चौथा है सिंधु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिंधु, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। रावी, झेलम, ब्यास और ये सब इसका गलत उत्तर होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिंधु। सिंधु मोहनजोदड़ो के खंडहर सिंधु नदी के किनारे या तट पर पाए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देवी माता की पूजा संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या है। पहला है आर्य सभ्यता के साथ, दूसरा है भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, चौथा है वैदिक उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित माता की पूजा, देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। गेहूँ और जौ, दूसरा है चावल और जौ, तीसरा है चावल और गेहूँ, तीसरा है गेहूँ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गेहूँ और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूँ और जौ था। चावल और गेहूँ वगैरह भी इस्तेमाल होते थे, लेकिन ज़्यादातर गेहूँ और जौ का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूँ और
जौ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी ने 1922 में आपका सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। सिंधु नगर के किनारे आपका सिंधु घाटी की सभ्यता स्थित थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन मुद्राएं अधिकांशतः बनी थी। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है, सेलखड़ी से, कांसली मिट्टी से, गोमेद एवं चट से मिट्टी एवं तांबे से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सेलखड़ी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सेलखड़ी से हड़प्पा कालीन मुद्राएं अधिकांशतः बनी थी। उस समय मुद्राओं के निर्माण में तांबे और मिट्टी के का भी इस्तेमाल होता था, कांसे का भी इस्तेमाल होता था, किंतु सेलखड़ी से बड़े पैमाने पर मुद्राओं का निर्माण होता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलखड़ी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति किस देश पर काबिज नहीं थी? ऑप्शन है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और भारत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ईरान। हड़प्पा सभ्यता अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक फैली हुई थी, लेकिन इसका विस्तार ईरान तक नहीं हो पाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईरान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें। आपका पहला है राजस्थान, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है गुजरात, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो राखी गढ़ी दोस्तों आपका हरियाणा में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन हरियाणा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या है। पहला है लोथल, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है मोहनजोदड़ो, चौथा है लड़काना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपका मोहनजोदड़ो है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या, अल्लादीनो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अल्लादीनो। तो मोहनजोदड़ो आपका सबसे बड़ा स्थल था, अल्लादीनो आपका सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या, लोथल, राखी गढ़ी, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता था। तो दोस्तों ये प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये प्रश्नोत्तर का सेट अच्छा लगता है या अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।